प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार के 11 सालों को सत्ता पक्ष बेमिसाल बता रहा है और विपक्ष इस कार्यकाल को बदहाल की परिभाषा करार दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के कार्यकाल में ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए हैं। आतंकवाद पर पहल बड़ा प्रहार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले से भी सरकार ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था। विपक्ष भले ही मोदी सरकार के कार्यकाल पर आंखें तरेर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि 11 सालों का कार्यकाल वाकई में बेमिसाल रहा है। तो आज का दिन वर्तमान सरकार के लिए बेहद खास दिन है, केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि आज 11 साल पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के पद पर काम कर रहे हैं। और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी को लेकर फिलहाल हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भारत में सरकार के फैसलों की बातें आती हैं तो सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर भी आता है और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कई सारे फैसले वर्तमान सरकार ने लिए हैं। विनोद जी, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, चाहे वो राजनीतिक सुर्खियां हो या बाकी अन्य चीजें हों, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर मैं विशेषकर देखूं तो पिछले 11 साल में कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जिनको लोगों के सामने रखा जाना चाहिए, उन पर डिस्कस किया जाना चाहिए? बहुत सारे ऐसे फैसले हैं। अगर समूचे भारत की बात करें तो बहुत ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं जो काबिले तारीफ हैं और ऐतिहासिक फैसले हैं। लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है शीतल, वो 5 अगस्त 2019 को। किसी भी सरकार ने ये कल्पना नहीं की थी कि 370 में संशोधन होगा और 35 से हटा दिया जाएगा। जो विशेष कॉन्स्टिट्यूशन मिला गया था, विशेष झंडा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, वो झंडा समाप्त हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। यही सबसे बड़ा फैसला है। दूसरा जी शीतल जी, बोलिए बात पूरी। दूसरा बड़ा फैसला ये कि किसी ने नहीं सोचा था कि जो अलगाववादियों का प्रभाव, जो आतंकवादी यासीन मलिक को बिट्टा कराते हो या फिर अलगाववादियों के बच्चों को जो नौकरी दी गई, सलाहुद्दीन के बच्चों को नौकरी दी गई हो, गिलानी के बच्चों को, पोतों को नौकरी दी हो, उन सबको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ओवरग्राउंड वर्कर जो सरकार की तनख्वाह लेते हैं, वेतन सरकार से लेते हैं और काम आतंकवादियों का करते हैं, उनके और भी गाज गिरेगी। किसी ने ये नहीं कल्पना की थी कि आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के घर भी हटाए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, उनको डिमोलिश किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये मोटे मोटे फैसले हैं। बिल्कुल। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी एक लंबी फहरिस्त है। सोनमर्ग टनल है, अंजी ब्रिज जो कल परसों ही हुआ है, 2 एम्स दिए हैं, 2 एम्स, एक कश्मीर में एक जम्मू में, IIM, IIT, 7 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, 51 डिग्री कॉलेजेस खोले गए हैं। तो बहुत सारा आतंक पर भी प्रभाव लगातार प्रहार जो किया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये 11 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हाल ही में एक बड़े पुल, रेलवे का सबसे बड़ा पुल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, कश्मीर तक रेलवे को पहुंचाया, रेल लिंक से जोड़ा। इसके पीछे विनोद जी, आपने कहा कि 2019 में सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लिया गया था। क्या वही एक बड़ा फैसला है जिसके बाद एक नया जम्मू कश्मीर जो है वो तैयार हो रहा है, एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि विकास गति भी तेजी से बढ़ रही है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन इस विकास की अगर रेल की बात करें कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये 1994 में PV नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था कि रेल लिंक वहाँ तक ले जानी है। और आपको पता है 1972 में जम्मू में पहले रेल आई थी, 1972 में पहली रेल जम्मू पठानकोट से यहाँ पर आई थी। और आप बता दीजिए कि 2025 में आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी का रेल लिंक जुड़ा है। तो आप सोच सकते हैं इसके पीछे, यानी 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था, उससे पहले जो हुआ था, कुछ नेता ऐसा कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मुझे अक्सर कश्मीर जाने का मौका मिलता है तो लाल चौक में तिरंगे ही तिरंगे होते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसपे तिरंगा नहीं होता। तो मतलब बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है, चाहे वो न सिर्फ विकास के परिदृष्टि से, बल्कि आतंकवाद का खात्मा, अलगाववाद का खात्मा, और जैसे आपने कहा कि एक मानसिक जो बदलाव है वो भी बड़े स्तर पर देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मानसिक बदलाव हुआ है। और
हमें मौका मिला था कुछ रोज पहले कश्मीर में जाने का, तो वाकई कश्मीर के लोग कहते हैं कि आतंकवाद की वजह से कश्मीरी आम आवाम को बहुत नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से 22 फरवरी को पहलगाम में हुआ था, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ था, उससे भी कहते हैं कि हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। हाँ। और इसको रिवाइव होने में इट विल टेक टाइम। और कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है, आतंकवाद से कोई हमदर्दी नहीं है, हमें हमदर्दी है इंसानियत से हमदर्दी और अपने कारोबार को देखना जिससे हमारे बच्चों का पेट पल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोच में भी शीतल बदलाव आया है। लेकिन विपक्ष को ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं विनोद जी। पॉलिटिकली इस बात पर भी ये कहा जा रहा है कि भाई 10 साल बेमिसाल नहीं बल्कि ये तो बदहाल है। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो आपने भी बताए, मेरे पास भी हैं, चाहे वो 370 पर फैसला हो, आतंक पर प्रहार हो, सोनमर्ग टनल हो, जेड मोड़ टनल हो, अंजी ब्रिज हो, चेन्नई टनल हो, 2 एम्स हो, IIT जम्मू हो, IIM जम्मू हो, 51 डिग्री कॉलेज हो, 7 मेडिकल कॉलेज हो, कश्मीर तक रेल पहुंचाना हो। ये तो आंकड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। आपने कहा कि विपक्ष, जब विपक्ष का नाम जुड़ जाता है तो क्या आपको लगता है कि हमारी राजनीतिक लोकतंत्र हमारा ऐसा है कि वो सरकार के कामों की तारीफ करेंगे? आपने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा म्यूटली देखा आपने। बिल्कुल। आपने देखा किस तरीके से आल पार्टी मीट होती है, आल पार्टी मीट के बाहर कितना सौहार्दपूर्ण माहौल होता है कि सब एकजुट मिलकर के ये कहते हैं कि हम सरकार के प्रत्येक फैसले को इंडोर्स करेंगे और साथ में रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। बाद में क्या होता है, एक एक करके वो ताश की पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और हर एक व्यक्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये छोटा सा ऑपरेशन था, छुटपुट ऑपरेशन था। बिल्कुल। और राफेल, अजय राय, राफेल के आगे नींबू बादाम क्या कितनी, मतलब आप सेना के पराक्रम को भी इंडोर्स नहीं करते हैं। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि जो 1971 में हुआ वो इंदिरा गांधी ने किया। इस तरह की स्टेटमेंट मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। तो जब विपक्ष नाम जुड़ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है वो सत्ता पक्ष की प्रत्येक बात का विरोध करेंगे। बिल्कुल। विनोद जी, जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता में आप बहुत कई सालों से कवर कर रहे हैं, हर ग्राउंड पर आपकी नज़र बनी रहती है, चुनाव से लेकर विकास तक, विकास से लेकर बाकी अन्य चीज़ों तक तो आपकी पकड़ पूरी है। अभी भी ऐसे क्या ऐतिहासिक फैसले या ऐसे कौन से फैसले हैं जो लेने चाहिए जम्मू कश्मीर के वर्तमान में, खास तौर पर अभी की सिचुएशंस, अभी के हालातों को देखकर, तो क्या ऐसे फैसले होने चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आम जनता के रग की बात करूं, उनकी नब्ज की बात करूं, तो पहले वो चाहते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा मिले, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिले ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके, चुनी हुई गवर्नमेंट हो। लेकिन अभी ऐसा माकूल माहौल नहीं है। ये बार बार केंद्र सरकार कहती है, ये जब माकूल माहौल होगा, माकूल माहौल होने पर ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, हमारी पार्लियामेंट में ये पास किया गया, रेजोल्यूशन पास किया गया PV नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में कि POK इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। ये बड़ा फैसला है कि कब POK हमारा हिस्सा बनेगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे वहाँ से प्लान कर करके POK के रिफ्यूजी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका आज भी दुख दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिनको आज भी वहाँ की मेरी चिंता रहती है कि हम कब वापस जाएंगे, कब हमारी वो ज़मीन मिलेगी। तो अब मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला ये रह गया है कि उस रेजोल्यूशन जो PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित किया गया था, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक POK को अपना हिस्सा बनाना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़े। फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े फैसले लिए गए, उसमें से एक सबसे बड़ा फैसला था धारा 370 को हटाना। धारा 370 हटा तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आ गया। मुख्य धारा में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदली, विकास हुआ, सड़कें बनी, ट्रेन जो है वो भी कश्मीर तक पहुंची। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बदलाव हैं, ऐसे फैसले हैं जो सरकार की तरफ से लेना बाकी है।